नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैंने कल आपको बताया था रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के अंडर जो है परखू कैंप में जो इस वक्त जो लोग कहीं ना कहीं, कल मेरे पास एक व्यक्ति आया था और उन्होंने ये कहा था कि हम 104 फैमिली जो है वो टीन्स के शेड में रहती है। अगर वो टीन्स के शेड में वो फैमिलीज रहती है, वो फैमिलीज किस कदर परेशान है। मेरे साथ वहीं मैं परखू कैंप में इस वक्त मौजूद हूँ, एक बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है? मोहिनी भट्ट। कब आए थे आप यहाँ पर, वो बताएं। आई जुतावली गए ऐसे किराए पे ऐसे потом आई हो तो ये गई जुतावली इनकी एज कितनी होगी आपकी? आपकी एज कितनी होगी? क्या उम्र शुवाना को होता महाराज ना चाहिए पता नहीं बताएंगे। 80 से ऊपर ही है 85 मुझे आप ये बताएं कि आप यहाँ पर जब से रह रही हैं तो क्या दुख परेशानी क्या क्या झेली आपने यहाँ पे? दुख क्या आता इतने कहियत मुसलमाना तो बकस बनावा पाकिस्तान बटा रोज बटना सान तैने कहियत चल रात चुत ऐसे छाकरस में रात चुत फाके से पकड़ाए। तो अब दिन कैसे गुजर रहे हैं? अब भी रिलीफ जो है वो आपको घर देने के लिए तैयार नहीं है। टीन के शेड्स हैं। यम जो फुटमित क्या खुश है पाने जात कारण यम जो फुटमित यमन चन नशक दायरे नशक दरवाजे नशक जाल रोड आसान अंदर सख्ती सॉरी मुसीबत तुलन। अभी इनका गुजारा जो है वो रिलीफ पर चल रहा है कि ऐसे? रिलीफ पे चल रहा है, खाली रिलीफ पे। तो अच्छा गुजार रिलीफ फर्स्ट बैठी बनी ना पेंशन। अच्छा ये इसका पेंशन रिलीफ नहीं है। रिलीफ नहीं, इनको रिलीफ नहीं लगा ना। बेटे को तो होगा ना। बहरहाल देख लीजिए, इस वक्त ये महिला जो है ये इन्होंने मेरे साथ अपनी भाषा में बात की। अब मुझे समझ आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो 104 फैमिली रह रही है ना, वो फैमिली किस तरह से रह रही है, कैसे रह रही है। महिलाएं इस वक्त में बहुत सी महिलाएं हैं जो जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश जो है वो करूंगा कि आखिरकार यहाँ पर टीन के शेड्स में गर्मियों में ये टीन गर्म होती हैं, सर्दियों में ये टीन सर्द हो जाती है। लेकिन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन जो डिपार्टमेंट है ना, वो ये कहता है कि सभी के सभी कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं, जो लोग 90 से विस्थापित होकर आए थे, वो सभी के सभी जो है वो अच्छे तरीके से उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। कितने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, इन महिलाओं से मैं पूछता हूँ। पहली मैं इनसे जानता हूँ। मैम मुझे अपना नाम बताया। मेरा नाम संतोष। संतोष जी, कब आए थे आप यहाँ? सन बताए वो सारे शुरासमस आप 2016 में आए हम। 2016 में। उससे पहले कहाँ रहते थे? हम किराए पे ही रहते थे। किराए पे रहते थे। तो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यहाँ में तंगी है, गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होता है हमें। टीन गर्म होती है, रहा नहीं जाता है, पानी तो मिलता ही नहीं है तब पानी का। हाँ, बिजली पानी तो बिजली का बिल भी दे रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी नहीं हमने दिया है, मगर देना है। हाँ, अभी नहीं हमने दिया है। आप क्या कहेंगे यहाँ पे? Actually, itu varia problem ji. Actually, dil rood pyawan ji, tilchi sari poi अंदर ही वाना. Varia जी problem. पानी अंदर आ जाता है। हाँ. और क्या दिक्कत है आपको यहाँ? हमें बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है. यही समस्या बहुत प्रॉब्लम है हमें. पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपसे पूछूंगा आपकी लगभग एज कितनी होगी? एज होगी मेरी 50 तक. 50। तो यहाँ पर कब आए थे? जम्मू में कब पहुँचे थे आप? कब आए थे? जम्मू में हम आए जब हालात खराब हुई कश्मीर में, तो तब आए थे हम. कब आए थे? हमें वहाँ से रात को निकलना पड़ा, बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे थे, तो रात को निकले हम वहाँ से. हमें गाड़ी नहीं मिलती, वहाँ रोड नहीं था, खेतों में से आए हम भाग कर. उधर कई लोग थे, बोलते ओ बट है से चालन. अब क्या बोलते हैं हम? अब रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन जो इस डिपार्टमेंट है,
वो आपको क्यों कह रहा है कि आप ये जो टीन के शेड्स हैं जो यहाँ पे आप बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो आप क्यों यहाँ बोल रहा है कि यहाँ डिसमेंटल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्यों? आप बोलते हैं, वो बोलते हैं ये खाली ये तोड़ो तो भागो यहाँ से। मुझे ये बताएं, आपका राशन कार्ड है? मेरा राशन कार्ड है रिलीफ मिलता है? जी। मुझे आप इनलीगल तरीके से कैसे हुए? हम 2 माँ बेटी है, तो मेरा सिंगल ही है, 3000 में मेरा गुजारा होता है। हाँ। बहरहाल देख लीजिए, ये महिलाएं हैं, प्रॉपर तरीके से जो मैं पूछूंगा वो नहीं बता पाएंगी, लेकिन 104 फैमिलीज जो है वो यहाँ पर परखू कैंप में टीन के शेड्स में रहती हैं। अब किस तरह से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो डिपार्टमेंट है वो इनका निपटारा करेगा, निपटारा करना भी चाहिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत अच्छे दिन जो है वो लोगों के आए थे, साथ में कश्मीरी पंडितों के भी अच्छे दिन आए थे, क्योंकि वोट जो था इन्होंने दिल खोल खोल कर भारतीय जनता पार्टी को दिया था। अब वही भारतीय जनता पार्टी जो है इनसे इनके जो क्वार्टर्स है वो छीनने की बात कर रही है। देखिए, अगर मैं पूरा ये एरिया आपको बताऊं ना, अगर मैं घूमूं तो मुझे कम से कम शाम हो जाएगी। कुछ ऐसे क्वार्टर्स भी हैं जहां पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पहले ही रहती थी, लेकिन वो जब यहाँ 2007-8 में से यहाँ से निकले वो वहाँ पर ताला लगाकर कहीं ना कहीं चले गए, और जो क्वार्टर्स लाट हुए थे वो क्वार्टर्स थे कहीं ना कहीं जगती कैंप में। ये मुझे फाइल खोल के बताएं आप। देखिए, अभी ये जो फाइल है ना मेरे पास, 104 फैमिली के यहाँ पर इसमें राशन कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब पोथा बहुत बड़ा बनाया है, शायद रिलीफ कमिश्नर के पास ये पोथा पहुँचा नहीं है, और ये पोथा जो है ये पहुँचना चाहिए। ये देखने की चीज़ है। खोलिए आप इनको, तो आहिस्ता आहिस्ता करके खोलिए। ये देख लीजिए, हर एक व्यक्ति का जो राशन कार्ड है, 104 फैमिलियों का राशन कार्ड है जो यहाँ पर रजिस्टर है, यानी कि रिलीफ लेती है, और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के मद्देनज़र यहाँ पर जो है वो अपना गुजर बसर जो था वो कर रही थी। लेकिन गुजर बसर करते हुए आज कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ से हटाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। लेकिन इस तरह से राशन कार्ड, ये जो मैंने कल जिनसे बात की थी, आज फिर से उनसे बात करूंगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके पास पूरा का पूरा जो डाटा है वो पुलिंदा जो पड़ा हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा है। 104 फैमिली जो है उनके राशन कार्ड की जो कॉपीज़ है वो यहाँ पर है, और उस कॉपीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। चलिए अब मैं इनसे बात करता हूँ जो जिनसे मैंने कल बात की थी और यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं। आप यहाँ आए, 104 फैमिली की बात की गई थी, और 104 फैमिली की बात की गई थी, और 104 फैमिली का आपके पास राशन कार्ड है, और लोग भी यहाँ आए हुए हैं। इन प्रेजेंस 104। मुझे ये बताएं, अब 104 फैमिली को यहाँ से हटाने की बात की जा रही है। यहाँ आकर मुझे पता चला 2007 में ये जो क्वार्टर्स बंद कर दिए गए थे, अगर आपको इसमें रखा जाता तो जो ये हटाने की बात कर रही है, कह रहे कि ये डिसमेंटल करना है, तो जाएंगे कहाँ आप? सर हम तो वही सोच रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ पे? ये तो इनको भी सोचना, हम नहीं माइग्रेंट है, जब अदर माइग्रेंट है, हम नहीं माइग्रेंट है, हम भी तो यहाँ के ही है। हम कौन से बाहर से आए कुछ आए, हम भी श्रीनगर से भाग के यहाँ आए, हमें भी राशन मिल रहा, सब कुछ मिल। अब हम किराए पे रह रहे, उस वक्त भी हमें टेंट नहीं प्रोवाइड हुआ, कुछ नहीं दिया, तो हम किरायों पे रह रहे हैं। अब हमारे पास पैसे देने के लिए, किराया देने के लिए कुछ नहीं है। फैमिली बढ़ रही है, खर्चे बड़े हो रहे हैं, आजकल महंगाई है। अब किराया 7-7, 8-8 हज़ार है, बिजली फीस अलग है, वो कहाँ से हम लाएंगे? मैं एक चीज पूछूंगा, शायद आपको अच्छी ना लगे। मोदी जी ने नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे, आपके कितने आए? सर हमारे तो अच्छे दिन कभी आए नहीं, हम वो तो मरने के बाद भी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ नहीं हुआ। हमें उन मोदी जी से बड़ी उम्मीद थी, खासकर कश्मीरी पंडितों को उससे इतनी उम्मीद थी कि हमारे लिए वो भगवान थे, मगर उन्होंने हमारा तवज्जो ही नहीं कभी किया। वो हमें सोच रहे ये फुटबॉल की तरह हमें खेला जा रहा है, हर कोई गवर्नमेंट हमें फुटबॉल की तरह यूज कर रही है। अभी तो इनडायरेक्टली यहाँ पर सरकार कोई है नहीं, अगर सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, और सिद्धा साहब अगर चाहें तो आप लोगों को सीधा कर सकते हैं, क्योंकि उनका नाम भी सीधा है, आपको भी सीधा कर सकते हैं। लेकिन सीधा करने की बजाय उन्होंने ये कह दिया कि डिसमेंटल। सर आप हम कमिश्नरी में जाते, मेरे को एक अपना पर्सनल काम था, लेटर आई थी श्रीनगर से, उन्होंने बोला 17 नंबर कमरे में जाओ, फिर बोलते 15 में जाओ, फिर बोलते 16 में जाओ।
सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से लेटर आई थी बाइफिकेशन की, बोलते वो लेटर ही नहीं अभी तक आई है, अच्छा, वो लेटर ही नहीं इशू हुई है यहाँ पे। तो आपने ईमेल देनी थी ना, इनकी लेटर क्या करनी, ईमेल भी आ जाती थी। वो ग्रीवेंस के थ्रू लेटर आई थी। अच्छा, ऐसे ही एक केस हमारा, फिर मैं उठ के मैंने उनको बोला नहीं आई है, आप लिख के दे दो, आप कौन होते, ये है क्या। फिर ये कवाटरू की लेटर आई, ये किसने बोला? ये मैडम है वहाँ पे 17 नंबर, नाम तो मैं उनको जानता नहीं, मतलब 17 नंबर में डिस्पैच सेक्शन में मैडम बैठती है। क्या बोलती है? बोलती है ये लेटर ही नहीं यहाँ आई है। अच्छा, अब यानी कि सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़खानी भी जो रिलीफ कमिश्नरी के लोग हैं वो करते हैं। अब लेटर आई है, लेटर को दबा दिया गया ताकि इन लोगों को जो है वो राहत ना मिल पाए। ये सर गरीब फैमिली है, इनकी बेटियां है, लड़के पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे हैं, इनका बोलो आप। मैं बड़ी देर से मैं रिलीफ मिशन में जा रही हूँ, हमारी रिलीफ नहीं थी। क्या वो नाम बताएं पहले आप अपना। इनका अशोक कुमार रहना है, मेरा रेखा रहना है। तो मैं फैक्ट्री में काम करती थी। रेखा जी पहले मेरी बात सुनिए, कितनी देर से आप रिलीफ कमिश्नरी के चक्कर लगा रही है? मैं कम से कम लगा रही हूँ कि 2004 से 2004 से मेरी कम से कम कोई 8 फाइलें गायब हो गई हैं। ये लास्ट फाइल है जो 6 साल से ये चल रही है फाइल। हमें वेरिफिकेशन लेटर भी आया, सब कुछ आया, इन्होंने सारी वेरिफिकेशन ये देख लो सारी आई। 3 महीने का इन्होंने हमको इशू किया था, 3 महीने का राशन वो देते थे हमें 3-3 महीने, अब इन्होंने वो भी बंद कर दिया है। अब बच्चों को अगर प्राइवेट काम करना वो भी राशन कार्ड मांग रहे हैं, हमें डोमिसाइल भी मांग रहे हैं, हमें वोटर कार्ड भी मांग रहे हैं। हम है ही नहीं, इनके नजर में कुछ है ही नहीं है। एक के पास के उसने बोला 25,000 रुपया दे दो तभी आपका राशन कार्ड बनेगा। 25,000 राशन कार्ड? 25,000 अगर मेरे और वेरिफिकेशन होकर सब कुछ होकर ओके थी रिपोर्ट, अगर मेरे पास 25,000 होता तो मैं इधर क्वार्टर में क्यों रहती, मैं फैक्ट्री में क्यों जाती। मैं फैक्ट्री में काम कर करके, लोगों के घर में काम कर करके, मेरे पास फैक्ट्री का प्रूफ भी है, अगर बोलेगा कोई झूठा मैं वो भी लगाऊंगी इसके साथ। तो मैं फैक्ट्री में जा, मैंने बच्चे पढ़ाए हैं फैक्ट्री में काम करके। रिजेक्शन क्या डालते हैं, कहते क्या है? अब ये बोलते हैं कि हमने बंद कर दिया राशन कार्ड बनाना। ये कौन बोल रहा है? रिलीफ कमिश्नर ने बोला था। हम गए थे उसके पास, हम ले गए थे फाइल, हमारे सारा सब कुछ ओके है, श्रीनगर से भी अच्छी रिपोर्ट आई है, सब कुछ है, मगर ये नहीं मानते हैं हमें। आप बोल रहे थे, किसी ने बोला 3 लाख दे दो आपका राशन कार्ड। 3 लाख दे दो, मैं 3 लाख कहाँ से लाऊंगी और मैं राशन कार्ड बनवाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री संतरी आपका वाकफ नहीं है? कोई अंदर ही नहीं जाने देता, गरीब को कौन जाने देता अंदर? वो तो करवा सकते हैं ना, गरीब को अंदर कौन जाने देगा? आपको हमें कौन जाने देगा अंदर, मुझे बताओ ना। हमारे पास कपड़ा नहीं अच्छा होगा वो अंदर जाने देंगे? उनकी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है कि जम्मू में इतनी गरीबी है। माइग्रेंट होकर भी हम लोगों के घर में काम करते हैं, लोगों के बर्तन साफ कर रही हूँ मैं। देख लीजिए, ये हालत है रिलीफ कमिश्नरी की। पहले कहा जाता था कि यहाँ से रिश्वत जो है वो नहीं ली जाती, अब रिश्वत के नाम पर 3 लाख। आप बताइए मुझे, ये कॉपी दूसरी तरफ कीजिए, मेरी तरफ कीजिए, ये कॉपी मेरी तरफ कीजिए। ये देख लीजिए, ये ऑर्डर कॉपीज है इस महिला की, 3 महीने का हमने लिया है। और लगातार ये कोशिश कर रही है रिलीफ कमिश्नरी से राशन कार्ड बनवाने की। अब किस तरह से क्या क्या हो रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ देखिए ये हालत है। हमको जहर दे दे, हम 5 बंदे हैं घर के, खा के मर जाएंगे। हाँ, 3 बच्चे हैं, 2 हमें। तो जब आप आए कब थे वहाँ से? 1990 में आए थे। 90 के बाद आज तक आपका राशन कार्ड नहीं मिला हमको, क्योंकि पहले हमने सोचा कि हमारे सास ससुर के साथ है हमारा नाम, फिर ससुर मेरे पुलिस में थे, उनका बन नहीं सका। बाद में हम जब अलग हो गए तो फिर हमने पूछा, उन्होंने बोला कि आपका नाम नहीं है राशन कार्ड में। उनका बना नहीं, आपका बनने नहीं दिया? हमारा बनने नहीं दिया। अब हमें श्रीनगर में वोटर का लिस्ट भी निकाली है, उसमें भी नाम है, सब कुछ है, पूरा प्रूफ है श्रीनगर का। रहनावारी में रहते हैं। श्रीनगर। रिलीफ कमिश्नर साहब, अगर आपको ये वीडियो दिख रहा हो, मुझे पता है आप वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र आएंगी और नज़र आनी भी चाहिए, क्योंकि रिलीफ कमिश्नर जो है लगभग 7 लाख कश्मीरी पंडितों का रहनुमा है, मालिक है। अगर वो चाहे तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को जो है वो उठा सकता है, बात कर सकता है। चलिए पहले इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ जी, आप बताइए। रिलीफ कमिश्नर साहब पहले भी यहाँ आए,
उन्होंने देखा इन कश्मीरी पंडितों कौन से की आए? माइग्रेंट, ये जो न्यू कमिश्नर सिद्धा साहब आए कि पंडित साहब? सिद्धा साहब, तो ये जो यहाँ आए इन्होंने देखा भी पंडितों की क्या हालत है। पंडितों की यहाँ बुरी हालत है, क्वार्टर में सांप घुसते हैं। फ्लैट वाले हैं, जगती में फ्लैट है, बूटानगर में फ्लैट है, इधर फ्लैट है। लेकिन क्या हम माइग्रेंट नहीं है? सिर्फ वो माइग्रेंट है, हम माइग्रेंट नहीं है क्या? हमारे पास राशन कार्ड है, प्रूफ है, हम भी 90 से भाग के आए हुए हैं। क्या हम ऐसे ही जनता है? हमने सोचा बीजेपी आएगी, वोट डाला उसको, उसने हमारा बेड़ा गर्क और कर दिया। उसने सांप बिच्छू के बीच में मिला के खड़ा कर दिया। सारी बात आप जाके सिद्धा साहब को पूछिए ना। ठीक है ना सर, जब वहाँ जाते हैं कमिश्नरी दफ्तर जाते हैं, वहाँ मिलने नहीं देते हैं। आज साहब नहीं आया, क्यों नहीं जाओ मिलने जी, देते? क्यों नहीं मिलने देते हैं? क्या कहते हैं? जाओ, नहीं मिलने देंगे। आज नहीं है, आज नहीं साहब है, तो क्या करेंगे? साहब मीटिंग में है, बिजी है, क्या करेंगे? ये देखिए आप, हमारी औरतों का हाल क्या था, पानी दो बोलते हैं साहब मीटिंग में, साहब चाहे अंदर बैठ के चाय पी रहे हो, भले ही चाय पी रहे हो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं है, कोई लेन देन नहीं। हम पंडितों से अगर इनको लेन देन होता, वो आके देखते ये पंडित बेचारे कहाँ बैठे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हम कहाँ से पैसा? अब बिजली बिल इन्होंने दूसरा ठोक दिया, मीटर कहाँ से बिजली बिल लगने दिया मीटर? 13,000 तो क्यों लगने दिया? सर क्या करें, मजबूर है, बिजली जब काट दी क्या करेंगे? अंधेरे में आपकी बिजली काटी, ऊपर वालों की भी काटी? ऊपर वालों की नहीं कटी। आपकी क्यों कटी? हम तो इन्होंने उस टाइम बेसिकली जब अंडर मेंटेनेंस क्वार्टर इन्होंने डिक्लेयर किए ये अंडर मेंटेन। हाँ, और कमिश्नर साहब बोलते हैं कि ये जबरदस्ती घुसे हुए। और कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? किराया हम दे नहीं सकते। 13,000 में आप मुझे बताओ किराया दे सकते हैं? हर घर में इस टाइम बीमारी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, टीजी है, जो भी है बीमारियां, हर घर में बीमारी। 7-7, 8-8 हजार की हर घर में दवाई जाती है। 13,000 रिलीफ है, बंदा काम नहीं कर सकता, क्या करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा, खाना खाएगा, क्या करेगा? आप वन टाइम सेटलमेंट, टाइम सुनिए मेरी बात, जो वन टाइम सेटलमेंट कह रहे हैं, आप उससे सहमत है? मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्या वन टाइम सेटलमेंट क्या देंगे हमें? बोल 7.5 लाख, तो उसका क्या करेंगे? एक फ्लैट, तो फ्लैट में क्या करेंगे? फिर बाद में नाचेंगे? आपको पता होगा क्या करेंगे बाद में? श्रीनगर जाना है ना, ये तो रिहेबिलिटेशन श्रीनगर, ठीक है, हम श्रीनगर जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी कौन देगा? आपको पता है कितने आर्मी वाले मर रहे हैं आजकल? गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप एलजी से बात कीजिए ना। एलजी मनोज सिन्हा साहब बैठे हुए हैं सेंटर में, उनको क्या है? उनको आराम है। सेंटर में नहीं, इन्होंने हमारे जम्मू को, जो जम्मू है ना, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, इसको इन्होंने डोरमेट बनाया है। ये डोरमेट है, मिनिस्टर सारे आते हैं, डोरमेट यहाँ पाँव शाँव साफ करके वापस। लाल वाला कि ग्रीन वाला? ग्रीन वाला हो, लाल वाला, इनके लिए एक ही, हमारे लिए एक ही बात है, क्योंकि अब हमें कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, हमारे बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी ना, मैंने पहले आपको बताया, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी। जब ये 90 से वहां पर आए थे, कश्मीरी पंडित जो है उसके ऊपर लोग आंखें बंद करके विश्वास करते थे, क्योंकि पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी। आज जम्मू में ये कम्युनिटी किस कदर कहीं ना कहीं इसको दरबदर किया जा रहा है। कुछ लोगों को क्वार्टर्स है, कुछ को नहीं है। अब मेरी खबर देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे से रूट भी जाएंगे, वो ये कहेंगे आपने हमसे बात नहीं की। बहरहाल मैं इनसे बात करता हूँ। अपना नाम बताएं मुझे। पुष्पा कौर। पुष्पा जी, कब आए थे आप यहाँ पर, ये बताएं? 1990 में। तो क्या दिया रिलीफ ने आपको यहाँ पर? कुछ नहीं दिया है, बस यही पहले 4 हजार दिया, फिर 6 हजार दिया। आज मसा उन्होंने 10 हजार की थी, उसके बाद आज 13 हजार में जिस एक आदमी बच्चा जिसका हैंडीकैप होता है 100%, वो क्या खाएगा और क्या बच्चा ठीक करेगा? लाश की लाश पड़ी है मेरे घर में, एक नहीं 2 है। 4 साल में दफ्तर में चलती थी। पंडित साहब थे, उन्होंने बहुत मदद की है। उसने बोला कि इसको, मेरे 2 क्वार्टर अलॉटमेंट हुए, पहले एक हुआ जगती में, वो कम से कम 2 लाख रुपया उस वहाँ था क्लर्क जो देता था क्वार्टर आगे। अच्छा। हाँ, तो उसने वो मेरा क्वार्टर, फिर उसको सुमलू साहब गया, पीए उसका, उसके पास गया। किसके पास? उसे रिलीफ कमिश्नर के नहीं, जो पंडित साहब का पीए गया, जो सुमलू साहब था हाँ, वो उसने उसको बोला कि कश्मीरी में उसको बोला कि सुच आमद तो बचे थे तुम बच्चे ना उछन लायक की बचो तो गसियो तुम, उसको कहता है सुन बुलाए। अब वो कहता है सुमलू साहब आके दूसरी मैडम को वहाँ साथ बैठी हुई है,
वो फिर मैंने कहा, मेरी साथ मेरी भांजी भी थी, तो हमने बच्ची को लटाया, लंबा खड़ी नहीं हो सकती है, चल नहीं सकती है, टट्टी पेशाब नहीं कर सकती है, खा नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है, मगर इन लोगों को कोई इंसाफ नहीं है। इंसानियत कहाँ गई बाढ़ में, इंसान कहाँ गई, वो बाढ़ में चली गई। मगर वे बच्चे लेके, बच्ची को व्हील चेयर पर ले गई थी, स्कूटर वाले ने, मुझे थ्री वाले ने कम से कम 1,500 रुपया लिया बच्चे लेने के वहाँ, मगर उनको एहसास नहीं हुआ बिल्कुल। रिलीफ कमिश्नर जी? हाँ जी। फिर उन्होंने मुझे क्वार्टर दिया 2016 में, पहले 2017 में दिया, फिर 2016 में दिया, एक भी खा गए। फिर जो 16 में दिया उसमें मैं गई सामान लेके, आगे सुथू साहब मेरे साथ, वो बहुत गंदा और बहुत बदमाश था। उसने अभी भी है रिलीफ में? उसको निकाल दिया है उस वक्त, जब मेरा क्वार्टर, उसने उस पंक्तियानी को बोला कि वो शाम को उन्हें जाना था इंदौर, उसने मेरा क्वार्टर का उससे 50,000 लिया, तो रात को 1 बजे उन्होंने मेरा ताला खोल दिया। मैं गई बच्चे लेके, जाए कहाँ। फिर गुरुद्वारे वालों ने मुझे गुरुद्वारे में बैठाया 15 दिन। फिर उसके बाद फिर मैं आई यहाँ क्वार्टर में 2013 में, मगर इनको बिल्कुल टस की मस नहीं हुई। वो पृथ्वीनाथ था, उसने फिर 10,000 दिया, मेरी फाइल कम से कम 4 फाइलें गायब हुई, मगर उन्हें बिल्कुल ऐसा, बच्ची को देखे तो बिल्कुल, अगर आप भी देखोगे आपको रोना आएगा वो बच्ची देख के, उसकी शक्ल क्या है, वो है क्या, मगर वो बेचारी बेजान है। बहरहाल देख लीजिए रिलीफ कमिश्नरी किस तरह के कारनामे करती है और कारनामे क्या हैं आप देख लीजिए। 104 फैमिली हैं जिनको यहाँ से कहा गया है कि डिसमेंटल कर दिए जाएंगे इनके क्वार्टर्स। वो क्वार्टर्स जो है वो टीन के शेड्स है, कोई पक्के क्वार्टर नहीं है। जो पक्के क्वार्टर्स है वो जगटी में है और अलग अलग जगह है, लेकिन 104 फैमिलीज जो है वो लगभग जिनको मकान नहीं मिले अपना गुजर बसर करने के लिए यहाँ पर टीन के शेड में गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब जो है डिसमेंटल करने का जो ऑर्डर है दिया जा रहा है। अब डिसमेंटल करने के ऑर्डर को लेकर मैं यहाँ पर खबर करने आया था, लेकिन उस खबर में से बहुत सी खबरें निकल के आई। किसी का राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे दीजिए, 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए। ये मैडम जो मेरे से बात कर रही थी, इनसे 3 लाख मांगा गया, 5 लाख मांगा गया। अब मुझे बताइए ये पैसा कहाँ जाएगा? अगर फ्री एंड फेयर सरकार यहाँ चल रही है, जो यहाँ के एलजी है मनोज सिन्हा साहब, वो कहते हैं फ्री एंड फेयर सरकार है, ईमानदारी जो लोगों में घुट घुट कर भरी हुई है। ये जो आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, ईमानदारी है कि करप्शन है? करप्शन जो है जनाब इनकी रग रग में फैल चुका है, नेल तक पहुँच चुका है। और किसी गरीब की जो हाय है ना, कहते हैं ना गरीब की हाय अगर लग जाए तो बहुत मुश्किल होता है। 104 फैमिली हैं यहाँ पर अपना दुख दर्द मुझे बता रही हैं। अगर हाय लग गई तो आपका पता नहीं चलेगा आप जाएंगे कहाँ। सरकार तो बहुत दूर की बात रही। और अच्छे दिनों की बात करी थी, अच्छे दिन किसके आए, क्यों आए, कैसे आए, ये सब कुछ आपको पता है। बिजली के बिल अच्छे दिनों की दरकिनार इनको मिल गए, बिजली के बिल मोटे मोटे आ रहे हैं। 100 वाट से 9 वाट पर आ गए और जो बिल 300 था वो 3,000 पहुँच गया। ये आपको पता ही अच्छे दिन है, इनके नहीं हमारे अच्छे दिन है, क्योंकि 100 वाट से 9 वाट पर आए और बिल 3,000 पहुंच गया। अब ये लोग बिल भी भरेंगे। 13,000 कहीं ना कहीं जो रिलीफ मिल रहा है उसमें से बिजली का बिल देना है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, खाने के लिए राशन लाना है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिना नहीं सकता। बहरहाल रिलीफ कमिश्नरी को क्या लेना देना, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक महिला को उसके बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए क्वार्टर अलॉट होता, लेकिन वो क्वार्टर भी नहीं मिलता। अब खुद आप बताइए कि किस तरह से इस खबर को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि रिलीफ कमिश्नरी तक ये खबर जो है वो पहुंचनी चाहिए। 104 फैमिलीज की बात है, 104 फैमिली का यहाँ से डिसमेंटल किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है। हटाया जाना चाहिए या नहीं, अपनी महत्वपूर्ण जो राय है उस वीडियो में ज़रूर रखिएगा। और मैं इसके साथ साथ इसकी अपडेट जरूर लेता रहूँगा ताकि 104 फैमिली जो है जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन के अंडर है, इनको भी कहीं ना कहीं इंसाफ जो है वो मिल पाए। नमस्कार।